हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम कुछ शॉर्ट ट्रिक के बारे में बात करने वाले हैं। शॉर्ट ट्रिक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब भी हम अपने एग्जाम में बैठते हैं। तो कभी कभी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं और हमारे माइंड से कोई चीज मिस हो जाती है। यदि हम इस शॉर्ट ट्रिक को याद रख लेंगे तो हम बिल्कुल याद कर लेंगे उसको। तो मैं आपके सामने 3 शॉर्ट ट्रिक लेके आया हूँ और मजेदार ट्रिक है, मस्त है, आपको याद भी हो जाएगी। ठीक है। पहली ट्रिक, मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले वंश। मतलब मगध जो साम्राज्य था उस पे कितने वंश शासन किए हैं, इसको आप शॉर्ट ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। और अरावली पर्वत से निकलने वाली नदियों के बारे में भी आप शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हैं। अक्रिय गैसें, जो कि बहुत बोर्ड एग्जाम में भी आपका पूछा जाता है कि अक्रिय गैसें इसमें से कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो आप उसको बना सकते हैं, उस क्वेश्चन को बना सकते हैं, आपका नंबर नहीं छूटने वाला है। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मगध पहली हमारी आती है जो पॉइंट, मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले वंश। मगध साम्राज्य पर बहुत सारे वंश शासन किए, 7-8 वंश शासन किए। मगर हम याद कैसे रखेंगे भाई? हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, ठीक है, यहाँ नंद रहेगा, ठीक, नंद वंश, नंद वंश, मौर्य वंश और शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश। तो हम याद कैसे रखेंगे? तो आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, हसीन मसूसा। ठीक है, हसीन मसूसा मेरे टीचर बताते थे कि बाबू तुमको अगर याद करना है ना तो इस शॉर्ट ट्रिक से याद कर लो, 2 मिनट में याद हो जाएगा। तो मैं भी आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो हसीन मसूसा से आप याद कर लीजिएगा। हसीन मसूसा, हसीन मसूसा 3 से 4 बार बोलेंगे आप याद हो जाएगा आपको। तो देखिए, हसीन, ठीक है, मसूक सा, ठीक है, हसीन मसूसा से आप याद कर लेंगे। ह से हर्यंक वंश, सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, मा से मौर्य वंश। मौर्य वंश बहुत ही प्रचलित वंश है क्योंकि इसमें महान महान शासक हुए, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो ऐसे महान महान शासक हुए जिसके कारण मौर्य वंश आप बहुत ही ज्यादा सुने होंगे। उसके बाद और कोई वंश नहीं सुने हैं क्योंकि भाई जब शासक नहीं हुआ ससुरा तो वंश कहां से सुनेंगे। तो देखिएगा, स से आपका सु से शुंग वंश हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कर से कर्ण वंश, सात से सातवाहन वंश। तो आप इन सब में से आप मौर्य वंश का नाम जानते हैं और मौर्य वंश में थोड़ा बहुत आपको आइडिया भी होगा। तो मौर्य वंश इसलिए आइडिया है आपको क्योंकि इसमें अच्छे अच्छे शासक हुए हैं और इन सब में हुए तो है शासक मगर बहुत ही छोटे छोटे हुए हैं, 2-4 साल, मतलब 40-50 साल। ठीक है, आप समझ सकते हैं इतने छोटे हुए हैं कि इनके जो कार्यकाल का है समय पता नहीं चला है। ठीक है, तो आप मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले वंशों के नाम याद कर लिए हैं। ठीक है, सभी याद हो गए हैं आपको। क्या है हमारी ट्रिक? हसीन मसूकसा। ठीक है, हो गया याद भाई। अब दूसरी जो हमारी पॉइंट आती है वो आती है अरावली पर्वत से निकलने वाली नदी। अरावली पर्वत, अब कोई भी पर्वत है तो उससे नदी निकलेगी, जरूर निकलेगी, क्योंकि किसी भी पर्वत पर बर्फ जमा रहता है और अगर बर्फ जमा है तो ग्लेशियर का रूप ले लेता है। ग्लेशियर क्या है, किसे कहते हैं? तो भैया जो 10-20 साल से बर्फ पिघला ही ना हो उसे ग्लेशियर कहते हैं। ग्लेशियर वही पिघल कर नदी का निर्माण करता है। तो ऐसे अरावली एक पर्वत है जो कि आपके राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में है और राजस्थान में इस अरावली पर्वत से 3 नदियां निकलती हैं, एग्जाम में पूछता ही है। ठीक है, तो कौन कौन सी नदियां निकलती हैं? आप बीमल का नाम याद रख लीजिएगा, बीमल। ठीक है, जुबा केसरी बीमल नहीं, आपको नहीं खाना है। ठीक है, गलत बात है, गंदी बात है। तो बीमल से आप याद रख लेंगे कि वी, म और ल। वी से हो जाएगा बनास, म से हो जाएगा माही, लू से हो जाएगा लूनी। ठीक है, ल से लूनी। तो बीमल से आप रख लेंगे बनास, माही, लूनी। ठीक है, इसमें से एक नदी आप नाम सुने होंगे, माही नदी का। ठीक है, माही किसका? माही नदी का। ये जो माही नदी है ना, ये बहुत ही प्रचलित है। क्यों प्रचलित है? क्योंकि जो हमारे देश से कर्क रेखा जाती है उस माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, 2 बार काटने का मतलब जैसे ही जा रही है कर्क रेखा तो एक बार इस साइड से निकलती है, इस साइड से,
फिर इधर से ऐसे आ जाती है, ठीक है। तो 2 बार काटती है, ठीक। कहाँ से निकलती है, सॉरी यहाँ से निकलती है, इधर चली जाती है। तो 2 बार काट देती है किसको, कर्क रेखा को। इसलिए यह बहुत ही फेमस है। और कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। 2 बराबर भाग में नहीं, 2 बार काटती है। तो कौन सी आपकी हो जाएगी, माही नदी हो जाएगी। आई होप कि आपको ये भी समझ में आएगा। और अब हम तीसरे पे बढ़ते हैं। तीसरा हमारा क्या है, अक्रिय गैसों के नाम। कभी कभी क्या, हमेशा क्वेश्चन में पूछ ही देता है एग्जाम में कि इनमें से कौन कौन सी गैसें अक्रिय है, उन्हें आप बताइए, ठीक है। कौन कौन सी नहीं है, ऐसा भी पूछ देता है। तो चाहे जैसा पूछे, ससुरा अक्रिय से पूछे, बस हम लगा के आएंगे, ठीक है। तो अक्रिय गैस अगर आपको याद रखनी है तो आप आज की हिरनी याद रख लीजिए। आपकी अक्रिय गैस याद हो गई, आज की हिरनी, ठीक है। आज की हिरनी, ठीक, क्या है, आज की हिरनी, ये शॉर्ट ट्रिक है, आज की हिरनी। तो आज की हिरनी से क्या हो जाएगा, आज की हिरनी, ठीक है। आज की हिरनी जैसी चाल, सॉरी चाल और नहीं, चाल पता नहीं किसकी होती थी, आप समझ सकते हैं, ठीक है। आज से हो जाएगा आर्गन, आज से हो जाएगा जनान, मतलब आज से हो जाएगा आर्गन और जनान, ठीक है। आज से हो जाएगा आर्गन एंड जनान। उसके बाद की से हो जाएगा क्रिप्टॉन, हिरनी, हिरनी से हो जाएगा हीलियम, रेडॉन, नियॉन। तो आप कैसे याद रखेंगे, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, आर्गन, जेनॉन, क्रिप्टॉन, हीलियम, रेडॉन, नियॉन। क्या याद रखेंगे, आर्गन, जेनॉन, क्रिप्टॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, हीलियम, रेडॉन, नियॉन। ठीक है। आई होप कि आपको यह भी अक्रिय गैस याद हो गया होगा। और आप वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए। और आप पे मैं छोड़ रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।